अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये जो 7वां क्वेश्चन है ये आपका बिल्कुल लगभग क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है। जो थर्ड किया था आपने बिल्कुल डिट्टो वैसा ही है। फिर भी समझते हैं इसको अच्छे से, आपका रिवीजन हो जाएगा, समझ में भी चीज़ें आ जाएगी। बहुत ज़रूरी, आसान लग रहा होगा अब तो एक्सरसाइज। देखो ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल दैट ए बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड सी डी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। यानी कि ए बी और सी डी वृत्त की दो जीवाएं इस प्रकार है कि ए बी 10 और सी डी 24 हो। साथ ही दोनों आपस में पैरेलल भी हैं, ए बी समांतर सी डी पैरेलल भी है। और द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, दोनों के बीच का डिस्टेंस 17 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी और सी डी के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर दे रखी है। और वृत्त की त्रिज्या में ज्ञात करनी। कहने का मतलब पहले एक डायग्राम बनाते हैं इसका अच्छा सा, कि जैसे ये एक सर्कल है, समझ डायग्राम अगर समझ में आ गया तो सब कुछ आ गया। ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। इसने कहा कि दो कोर्ड है ए बी और सी डी। सपोज अपन ने एक बनाई ए बी, ये अपन ले लिया ए बी क्योंकि ए बी छोटी है 10 सेंटीमीटर। एक है सी डी, सी डी थोड़ी बड़ी लगनी भी चाहिए, वो थोड़ी सेंटर के पास आएगी, क्योंकि जितनी पास आएगी उतनी लंबी होती है, बड़ी होती है। यह है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। और ये दोनों आपस में पैरेलल भी हैं, ए बी समांतर है सी डी के। और ए बी एवं सी डी के बीच की दूरी, इनके दोनों के बीच की दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बीच की डिस्टेंस है वो है 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। ठीक बात है, इतना हमने इसको कर लिया। अब मेरी बात समझना, हमें क्या चाहिए, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्कल। देखो सबसे पहले हम एक बात करते हैं, गिवन यानी कि दिया है। क्या क्या दे रखा है, एक तो मैं दे रखी है कॉर्ड्स की लेंथ, कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी आर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इतना तो समझते होंगे। यानी कि जीवाएं ए बी व सी डी क्रमशः 10 व 24 सेंटीमीटर हैं। इसके साथ ही डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इज 17 सेंटीमीटर। जीवा ए बी व सी डी के बीच की दूरी बराबर 17 सेंटीमीटर सेमी है। इतनी बात हमें गिवन है। साथ ही हाँ वो भी पैरेलल, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी समांतर है सी डी, इतना हमें गिवन है। अब मेरी बात समझना, हमें प्रूव क्या करवाना है, टू प्रूव, सिद्ध करो, या फिर प्रूव की जरूरत भी नहीं है, तो प्रूव करना नहीं है, तो वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें जो फाइंड करनी है वो निकालनी है रेडियस। तो एक बात बताओ, रेडियस हमें अगर निकालनी है तो रेडियस होती क्या है, जैसे ये सेंटर है तो इसकी ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, रेडियस का मतलब त्रिज्या, ये रेडियस है और ये रेडियस त्रिज्या है, ठीक है। इतना हमें पता चल गया। और उसने कहा कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 17, यानी कहने का मतलब जैसे मैं ये बता दूं, ये बीच की डिस्टेंस हो गई, बीच का नाम ओ सेंटर पॉइंट हो गया, और ये इनके बीच की दूरी कितनी होगी 17 सेंटीमीटर। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि सेंटर से कोड पर खींची गई वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री अपन को लेके ही चलना है। अब यहाँ पर कुछ नाम देंगे, इसलिए इस 10 सेंटीमीटर को अपन बाहर लिख देते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो 10 है, और इसको थोड़ा बाहर लिख देता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 24 है, ठीक है। इसको कुछ नाम दे दो, जैसे इसको अपन नाम दे दिया, इसको दे दो एम, ए बी वाली को एम, और इसको दे दिया अपन ने एन। थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से काम हो जाएगा। इतना हमें पता चल गया। क्या क्या पता चल गया, इसके साथ ये लिख सकते हो कि ओ एन ओ एम, पहले एम ले लो, ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर, कोमा ओ एन परपेंडिकुलर है लंब है सी डी पर, है कि नहीं है। इतना हमें सब कुछ पता है। क्वेश्चन 3 जैसा ही, बस 3 में क्या था कि 3 में एक की ओर बन रहे थे, सेंटर के एक की ओर बनाना था, जबकि इसमें दोनों तरफ है जीवाएं कोर्ड, ठीक है, बाकी सेम ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर, ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी पर, ये हमने लिखा। तो एक बात बताओ, हमें इनको देख के एक बात याद आ गई, कौन सी, कि ओ एम अगर ए बी पर परपेंडिकुलर है तो हम एक बात जानते हैं, वी नो दैट, क्या, कि हम जानते हैं कि
सेंटर से कोड पर खींचा गया लंब उस कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है। केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को 2 भागों में बाइसेक्ट यानी कि समद्विभाजित करता है। आप लिख सकते हो, ठीक है। फ्रॉम परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, यानी कि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हो, बारी बारी उठाते हैं। बारी बारी का मतलब एक बार तो इस ट्राइंगल के अंदर लेते हैं, एक बार इस ट्राइंगल लेते हैं, यानी कि एक बार तो ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। इसका मतलब इसे ही निकल के आएगा जितना ए एम है, क्योंकि लंब उसको जीवा को बराबर भागों में तोड़ता है, तो ए एम बराबर बी एम। काम की चीज निकल के आ गई। इसको दे देंगे अपन इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही सेम टू सेम देखो, इसको इक्वेशन फर्स्ट क्यों दिया बताता हूँ। एक बात बताओ, हमें वैल्यू निकालनी है या तो सी एन या डी एन, इन दोनों में से, सॉरी ए एम या एम बी में से कोई वैल्यू का पता चल जाए। तो एक बात बताओ, मैं ए बी को क्या कह सकता हूँ, इस पूरे ए बी को क्या कह सकता हूँ, ए एम प्लस बी एम, एम प्लस बी एम। देखो मैं वही सोल्यूशन कर रहा हूँ जो थर्ड इक्वेशन में किया था। पूरे चैप्टर में सेम सोल्यूशन करेंगे अपन जितनी कोशिश हो। ए बी कितना 10, ए एम को ए एम रहने दो, प्लस बी एम को भी ए एम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण एक कहता है कि बी एम को भी आप ए एम रख लो, बिल्कुल 10, बिल्कुल 10 है ना, तीसरे जैसा ही। तो एक ए एम और एक ए एम हो गया 2 ए एम, 10/2 इधर आके, ठीक है। तो ए एम कितना आ गया, यहाँ पर ए एम है 5 सेंटीमीटर, हमारे पास ए एम की वैल्यू आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई। ऐसा कैसा अपन करेंगे, कौन सा फिर परपेंडिकुलर उठाएं, ये वाला ओ एन परपेंडिकुलर है, इसी प्रकार सिमिलरली करके लिख देना, ओ एन परपेंडिकुलर सी डी पर, है ना, ठीक है। तो इसने हमें क्या दिया कि जितना सी एन है उतना एन डी या फिर डी एन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कारण यहाँ पे लिख रहे, रीजन लिख रखा अपन ने, जो यहाँ लिखा था वो। इसका मतलब इसको हम दे देंगे इक्वेशन 2। एक बात बताओ, पूरा का पूरा सी डी है, सी डी किससे मिलके बना है, सी एन प्लस डी एन से, समझ पा रहे हो। सी डी बराबर कोई से भी किसी सी एन को या फिर डी एन को एक बना लो, जैसे ये सी एन है तो डी एन को भी सी एन लिख सकते हैं। ये परमिशन किसने दी, फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से। समीकरण 2 कहता है सी एन बराबर डी एन, बहुत ईजी है ना। तो सी डी बराबर एक सी एन और एक सी एन, 2 सी एन, समझ पा रहे हो। सी डी कितना, सी डी दे रखा है 24, 24 बराबर, ये लिख दो चलो, 24 बराबर 2 सी एन। तो सी एन बराबर 24/2, मल्टीप्लाई में है ना, आ जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर वैल्यू आ गई सी एन की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ गई। अब मेरी बात सुनना, दोनों पाइथागोरस थ्योरम अब अपन अप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि इस ट्राइंगल में ए एम है, ए एम का मतलब ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे ए ओ एम, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि राइट एंगल समकोण त्रिभुज के अंदर ही पाइथागोरस लगता है। उधर है सी एन, सी एन कहाँ पर है, ये रहा, इसका मतलब ये ले लेंगे ट्राइंगल, कोई दो ले लो, क्योंकि हमें तो सिर्फ रेडियस से मतलब है, भले इन दोनों को ले लो, कोई से आपकी मर्जी है, त्रिज्या आनी चाहिए। तो अब हम ले लें बारी बारी ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज है ए ओ एम। तो इन ट्राइंगल ए ओ एम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल भी लिख सकते हो, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ एम। हिंदी वाले बच्चे, समकोण त्रिभुज ए ओ एम में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि यह हाइपोटेनियस है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि ओ ए या फिर ए ओ का, क्या लिखा था आपने, जो भी लिख दो आपकी मर्जी है, कुछ नहीं लिखा ना अभी तक, तो ओ ए लिख दो इसको। ओ ए का स्क्वायर बराबर आधार प्लस लंब, यानी कि बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, ऐसा हमें पाइथागोरस प्रमेय कहता है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है। ओ ए कितना नहीं पता, ए एम कितना पता है 5, तो 5 का स्क्वायर, ओ एम का नहीं पता, ठीक है, यहीं पर छोड़ दो। जैसा क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन किया था ऐसा ही किया था ना, बारी बारी समीकरण बनाई थी, इक्वेशन बनाई थी, तो ये इक्वेशन 3। ऐसे ही इसका बना लो, इन ट्राइंगल सी ओ एन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, त्रिभुज या फिर समकोण त्रिभुज सी ओ एन में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाई,
ये 90 90 के सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेनिस, कर्ण हो गया OC का स्क्वायर बराबर आधार CN का स्क्वायर बेस प्लस परपेंडिकुलर की लंब ON का या फिर NO कुछ ही लिख दो का स्क्वायर। क्या आपके पास OC है क्या, नहीं है, इक्वल्स टू CN है क्या, CN है 12 बिल्कुल, तो 12 का स्क्वायर प्लस ON नहीं है तो ON का स्क्वायर। अब मेरी बात सुनना, यहीं से हमें कुछ कंपेयर करना था, जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बताया था कि इन दोनों को सेम कर लो, कर सकते हैं। OC को मैं OA कह सकता हूं क्योंकि OC और OA दोनों त्रिज्याएं हैं, रेडियस है, रेडियस हमेशा बराबर होती है, बराबर 12 का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख देंगे OA बराबर OC, रेडियस ऑफ ए सर्कल, OA बराबर OC वृत्त की त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती है, तो टीचर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। अब मेरी बात समझना, इसको दे देते हैं बॉक्स बंद और इक्वेशन 4 समझ में आ रहा है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ये उतारना है, ये इसके नीचे ये इसके नीचे ये, परफेक्ट। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, तो कंपेयर विथ इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, समीकरण 3 व समीकरण 4 की तुलना करने पर, तुलना कब की जाती है, जब दोनों में से कोई एक वैल्यू सेम हो। OA स्क्वायर से OA स्क्वायर कंपेयर हो गया, ऐसा मान लो कट गया, इधर क्या बचा 5 का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, इधर क्या बचा 12 का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर। नेक्स्ट चलो इधर कर लेते हैं, अभी स्पेस है अपने पास। 5 का स्क्वायर का मतलब है 25 प्लस OM का स्क्वायर, OM का स्क्वायर रहेगा बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस ON का स्क्वायर तो ON का स्क्वायर। अब है समझने वाली बात, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ये प्रॉपर, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यहां पर किसी एक के टुकड़े हो रहे थे 2, लेकिन यहां नहीं हो सकते, तो यहां छोटा सा दिमाग लगाना है कि 25 को 25 रहने दो प्लस OM का स्क्वायर है, ये रहा OM, देखो ये रहा OM, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पूरा क्या है M से लेके N तक की डिस्टेंस कितनी है 17, हमें चाहिए OM, तो OM कितना होगा 17 में से अगर ON को उठा दिया जाए तो OM होता है, मतलब मेरी बात समझ गए कि अगर 17 पूरा का पूरा 17 है, उसमें से मैं ON को माइनस कर दूं तो वो किसकी वैल्यू आ जाती है OM, मेरी बात समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 17 माइनस ON, इसका मतलब हम OM की जगह रख सकते हैं 17 माइनस ON, ऊपर स्क्वायर है तो लगा देंगे स्क्वायर, और 144 प्लस ON का स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख देना। हमने क्या माना है, हमने OM को माना है 17 माइनस ON, समझ गए होंगे क्यों माना है, पूरे में से ON हटा दो, पीछे OM ही तो बचेगा। ये क्यों किया, ताकि ON कम से कम एक वैल्यू सेम तो रहे, ताकि इसकी वैल्यू को हम ON वाला कहाँ है इसमें पुट कर देंगे तो OA आ जाएगा, और OA ही तो हमें चाहिए, OA का मतलब कोई भी OA आ जाए चाहे OC आ जाए, रेडियस आ जाएगी, समझ गया ना, गुड। तो 25 प्लस क्वेश्चन नंबर 3 में अपन ने क्या किया था, A माइनस बी का स्क्वायर लगाया था, सेम टू सेम A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये A और ये B, माइनस है यहाँ पर माइनस 2A और ये B बराबर 144 प्लस ON, ये एज इट इज। चलो आ गया 25 का स्क्वायर, 17 का 289, लर्न होंगे आपको 30 तक मैं रोजाना कहता हूँ आपको, ON का स्क्वायर 34 ON, ठीक है, 17 34 बराबर 144 प्लस ON का स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, जब इधर आएगा बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, काट सकते हो डायरेक्ट। फिर देखो 20, ये स्क्वायर क्यों लगा रहा हूँ, 25 हो गया, तो 25 और 289 प्लस प्लस के हैं, इन दोनों को जोड़ दो, 9 5 14, 8 में से 2 किया तो 6, सही है ना, सॉरी ऐड करना है, 9 5 14, 8 2 10 1 11 से लेके 314 314 हो गए, वो 144 को इधर ले आओ तो वो हो जाएगा माइनस का, ठीक है, और उधर कुछ बचा नहीं, 34 को उधर भेज दो ताकि प्लस का हो जाए, और प्लस की वैल्यू सोल्व करने में ईजी पड़ती है। मैंने क्या करा, 144 को इधर लाया, 34 ऑन को उधर भेज दिया, ये 340 एन नहीं है 34 ON है, ठीक है, ओके।
अब माइनस कर दो, 4 में से 4 गया तो 0, 11 में से 4 गया तो 7, यहाँ बच गया 2, 170 बच गए, 170 बराबर 34 ON। ठीक है, इसके बाद समझो 170 34 अपॉन में आ जाएगा ON, काट दो, 17 एकम 17, 10 बार, 17 दूनी 34, ठीक है, 17 2 34, 2 से कट जाएगा 5 बार, यानी कि 5 सेंटीमीटर ON की वैल्यू आ गई। ON कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। बड़ी काम की चीज़। अब इसके बाद तो बहुत ज़्यादा इजी है, क्या करेंगे, स्पेस की कमी है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, कि द वैल्यू ऑफ ON पुट इन इक्वेशन 4 में रखेंगे, 3 में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि 3 में OM है, जबकि हमारे पास तो ON है, तो इसमें रखेंगे, यानी कि ON का मान समीकरण 4 में रखने पर, जैसे ही 4 में रखा तो यहाँ देख लो, इसके बाद तो ये एक साथ उतारना है, इसके बाद इधर 4 कहता है OA स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर, ये तो 144 लिख ही दो यहीं पर, प्लस ON स्क्वायर, ON की जगह रख देंगे अपन 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो OA स्क्वायर बराबर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो OA स्क्वायर बराबर 5 4 9 169 हो गया। और ये आपको सबको याद होगा, स्क्वायर जाता है रूट में, और 169 किसका होता है, 169 किसका होता है, 13 का, तो 13 सेंटीमीटर OA, यानी कि देयरफॉर रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। आंसर, अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 13 सेंटीमीटर। आंसर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम है, बस फर्क इतना सा है, उसमें दोनों कोड एक ही तरफ थी, सेंटर की एक तरफ थी, जिससे इसमें दोनों ऊपर नीचे हैं, क्योंकि लिखा हुआ नहीं तो अपन ऊपर नीचे मानेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट।